नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। आज प्रदेश में कांग्रेस कैंडिडेट्स की लिस्ट आने के बाद हॉट सीट कहे जाने वाली राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र की सीट में सीएम के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन को विधानसभा राजनांदगांव का प्रत्याशी बनाया गया। पिछले चुनाव में भी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ दिवंगत करुणा शुक्ला को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था। पिछले चुनाव से अब तक राजनांदगांव में पैराशूट कैंडिडेट के नाम से कांग्रेसियों को सवाल दागे जा रहे हैं। फिर एक बार कांग्रेस ने राजनांदगांव के स्थानिक कांग्रेसियों को नजरअंदाज करते हुए पैराशूट स्टाइल में गिरीश देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसकी चर्चा राजनांदगांव में आमो खास है। आज शाम 7 बजे अब पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राजनांदगांव मेरा ननिहाल है, जैसे छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल रहा है। देखिए, एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूँ, इसके ऊपर आला कमान ने और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया है और राजनांदगांव में मुझे लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है। यहाँ के रोड मैप की जहाँ तक बात है, देखिए राजनांदगांव में जो 15 साल के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ में जिस गति से विकास होना था वो विकास अधूरा है। यहाँ पर रोजगार के साधन सृजित करने थे, वो नहीं हुआ है। ये बहुत अखरने वाली बात है। तो हम लोग तो यहाँ जो हमारे साथी हैं, जिनके साथ रात और दिन मैं काम करता हूँ, कोई आज की ही बात नहीं, वर्षों से हम सब साथ में काम कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मैं आज भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। हमेशा एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में जो भी भूमिका तय की जाती है, उस भूमिका में हम लोग जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। और हमेशा हमारे नेताओं ने ये सिखाया है कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है, उसको परिणाम तक ले जाना चाहिए। तो आप मान के चलिए कि यहाँ के साथियों की मेहनत से और जनता के बीच जो 5 साल से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और सफलता हासिल होगी। दिवा स्वप्न देखने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ की जनता को, रमन सिंह जी को ये बताना चाहिए कि 15 साल के शासन काल में, कुशासन में पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं था। खुद उन्होंने उद्बोधन में अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि कमीशन खोरी बंद कर दो। जब वो कमीशन खोरी उनके साथी कर रहे थे तो वो कौन हुए? कमीशन खोरों के क्या मुखिया हुए? इसका जवाब उनको देना चाहिए। जहाँ तक किसानों को छलने की बात है, रमन सिंह ने लगातार किसानों के बोनस को दबाया, लगातार किसानों के साथ छल किया। 2100 रुपया और 300 रुपया बोनस देने की बात उन्होंने की। आज तक उसका पता नहीं है, इसीलिए जनता ने उन्हें नकारा है। दूसरी बात, जहां एक और छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, किसानों को बोनस देना चाहती है, वहां दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के शासन आने के बाद स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को यदि बोनस दोगे तो आपका एक दाना चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये भाजपा का चरित्र है और ये रमन सिंह जी का चेहरा है। किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? गिरीश देवांगन एक पार्टी का कार्यकर्ता पर है। गिरीश देवांगन के पास पंजा का निशान है। पंजा के निशान के यहाँ हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, वो उनको पटक नहीं देंगे, ये समय बताएगा। कल अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ राजनांदगांव में और आपके यहीं से आप भी लड़ रहे हैं, तो अमित शाह जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग, देश के अलग अलग पार्टी के वरिष्ठ लोग आते रहते हैं। ये एक प्रक्रिया है आपकी। देखिए, मैं ये भी सुना हूँ कि रमन सिंह जी भी इस चीज़ को बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं। मैं तो लगातार बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। मैं राजनांदगांव का भांजा हूँ, लगातार साथियों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी कहीं कोई मंशा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने, आला कमान ने तय किया है तो वो जवाबदारी मैं निभाऊंगा। मैं कहाँ से बाहरी हो गया? सभी साथी हम लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है जिसके हम लोग सदस्य हैं, जिसमें कोई बाहरी नहीं होता है। जिस प्रकार से परिवार में
जिस प्रकार से परिवार के बहुत सारे लोग अन्य अन्य स्थान पर रह के अपना जीविकोपार्जन या कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मेरा कार्य क्षेत्र पूरा प्रदेश है। जहाँ मुझे पार्टी भेजती है, जिस काम के लिए भेजती है, चाहे काम छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, मैं उसे करता हूँ। और ये तो मेरा मामा गांव है, मैं यहाँ का भांजा हूँ। भगवान राम भी छत्तीसगढ़ के भांजा है। हम लोग छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। किसान का बेटा हूँ, किसानों के दर्द को समझता हूँ। शहर में पढ़ा लिखा हूँ, शहर के साथियों की तकलीफ को समझता हूँ और उस दिशा में हम लोग काम करें। ऐसे ही चुनाव से जुड़े खबरों के लिए आप हमारे ऑनली नेशन चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब को फॉलो, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।